नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूँ। यह रेलवे एनटीपीसी टेस्ट सीरीज का 10वां टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तथा उस टेलीग्राम चैनल से आपको डेली करेंट अफेयर्स के नोट्स और करेंट अफेयर्स के टेस्ट सीरीज भी प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है चीन, दूसरा है यूरोप, तीसरा है आपका भारत और चौथा है अमेरिका। तो जैसा कि आपने पता होना चाहिए, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार यूरोप में हुआ था। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार यूरोप में हुआ था और वास्तव में यहाँ पर आधुनिक पेंसिल का आविष्कार यूरोप में हुआ था। वास्तव में 1564 ईस्वी में जब इंग्लैंड के बाराडेम क्यूबेरिया में एक विशाल ग्रेफाइट खदान की खोज हुई, तब शुद्ध ग्रेफाइट को शीटों में काटा गया। तब उन्हें वर्गाकार छड़ों के रूप में काटा गया। ऐसी छड़ों को हाथ से बनाई लकड़ी के खोखलों में डाला गया, जिससे पेंसिल बनी। तो यहाँ पे आपको इसके डिटेल्स पते होने चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है, WWF विश्व वन्य जीव कोष के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है? आपका पहला ऑप्शन है हाथी, दूसरा है सिंह, तीसरा है पांडा और चौथा है भेड़िया। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है तीसरा, पांडा। WWF का ज्वाइंट प्रतीक चिन्ह आपका पांडा है। आपका अगला क्वेश्चन है, एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? पहला ऑप्शन आपका चार्ल्स बेबेज, दूसरा है जॉन टकर, तीसरा है आपका बिल गेट्स, चौथा है स्टीव जॉब्स। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है चार्ल्स बेबेज। आपका सही ऑप्शन होता है चार्ल्स बेबेज। प्रोग्रामल कंप्यूटर की अवधारणा प्रतिपादित करने के लिए चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा विकसित लोकप्रिय वातावरण सुरक्षित इमारत प्रमाणीकरण कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन, दूसरा है आपका ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व, तीसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय सतत डिजाइन प्रमाणन और चौथा है वास्तुकला में पर्यावरण संरक्षण। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व। ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व, यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है दूसरा, ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती हैं और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती हैं, जिन्हें कहा जाता है। आपका पहला ऑप्शन है तलछटीय, दूसरा है रूपांतरित, तीसरा है पोमेटाइट, चौथा है आग्नेय। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है आग्नेय। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है आग्नेय। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत या सतह के कठोर भाग को चट्टान कहा जाता है। ज्वालामुखी से उत्पन्न मैग्मा या लावा के जमने से निर्मित होने वाली चट्टान आग्नेय चट्टान कहलाती है, जो स्थूल परत रहित, कठोर एवं जीवाश्म रहित होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, तीसरा है गुजरात और चौथा है केरल। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है केरल, कि भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य केरल है। आपका अगला क्वेश्चन है, गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी प्रशाखा को क्या कहा जाता है? भौतिकी प्रशाखा को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है क्वांटम भौतिकी, दूसरा उष्मा प्रभौतिकी, तीसरा है आपका खगोल भौतिकी और चौथा है आपका कण भौतिकी। यहाँ पे उष्मा भौतिकी लिखा है, उष्मा प्रभौतिकी
टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है दूसरा, ऊष्मा प्रभौतिकी। ऊष्मा प्रभौतिकी। आपका अगला क्वेश्चन है, मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? पहला ऑप्शन है मैकडोनाल्ड्स, दूसरा है आपका माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा है एप्पल, चौथा है IBM। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है एप्पल। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है एप्पल। एप्पल सही होता है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, मैग्नीटोस कंप्यूटर जिसकी 1996 ईस्वी में MAC नाम से ब्रांडिंग की गई पर्सनल कंप्यूटर की श्रृंखला है। इसकी डिजाइन और विकास एवं विपणन एप्पल द्वारा किया गया है। तो यह मैग्नीटोस जो आया था सबसे पहले 1996 में आया था और इसके डिजाइन करता कौन है? एप्पल। आपका अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो पहला है केवल एक प्रोटॉन, दूसरा है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, और चौथा है इनमें से कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है केवल एक प्रोटॉन। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है केवल एक प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन अणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पढ़ें और उस पर आधारित सवाल का जवाब दें। यहाँ पे लिखा है जीका वायरस मच्छर, एडीज एजिप्टी जो डेंगू, चिकनगुनिया और पीले बुखार को भी तीन संचारित करता है के द्वारा फैलता है। हाल ही में यह वायरस ब्राजील में तेजी से फैलता पाया गया है। वायरस भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है, भ्रूण और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है और मस्तिष्क को बढ़ने से रोकता है, मतलब जो आपकी थिंकिंग पावर है उसको बढ़ने से रोकता है। दिए गए अनुच्छेद में से कौन सा निष्कर्ष निकलता है? आपका पहला ऑप्शन है जीका वायरस। आपका पहला ऑप्शन है जीका वायरस ब्राजील तक ही सीमित है, दूसरा है आपका जीका वायरस मच्छर द्वारा फैलता है, तीसरा जीका वायरस से केवल भ्रूण को नुकसान पहुंचता है और चौथा है जीका वायरस कंप्यूटर के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर सही निष्कर्ष निकलता है जीका वायरस मच्छर द्वारा फैलता है। जीका वायरस मच्छर द्वारा फैलता है। आपका अगला क्वेश्चन है, बेनजीर भुट्टो कौन थी? आपका अगला क्वेश्चन है, बेनजीर भुट्टो कौन थी? पहला ऑप्शन है आपका पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री, दूसरा पाकिस्तान की दूसरी प्रधानमंत्री, तीसरा पाकिस्तान की 5वीं राष्ट्रपति और चौथा है आपका पाकिस्तान की 8वीं राष्ट्रपति। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है पाकिस्तान की 11वीं प्रधानमंत्री। अब यहाँ पे इनके बारे में सुने तो जुल्फिकार अली भुट्टो की पुत्री बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान पीपुल पार्टी की नेता और 2 बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रहीं। उन्हें पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री होने के साथ साथ किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होने का श्रेय भी प्राप्त हुआ। पहली बार वह 1988 से 1990 के दौरान तक और दूसरी बार 1993 से 1995 के दौरान पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी रहीं। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में उनकी हत्या कर दी गई। तो ये रही बेनजीर भुट्टो की कहानी। आपका अगला क्वेश्चन है, आप रुक्मिणी देवी अरंडेल के बारे में क्या जानते हैं? आपके ऑप्शन है, वह एक भारतीय वाद्य विद्या नृत्यांगना और भारतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी, दूसरा है वे आज़ादी के बाद की एक प्रसिद्ध लेखिका थी, तीसरा वे एक पुरस्कार विजेता फिल्म निर्मात्री थी और चौथा वे रंगमंच से संबंधित थी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है पहला कि वह एक भारतीय वाद्य विद्या नृत्यांगना और भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी। अगर हम रुक्मिणी देवी की बात करें तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल का जन्म 1904 और इनकी मृत्यु 1986 में हो गई। यह रुक्मिणी देवी भारत की ख्यातिप्लब्ध थियोसॉफिकल भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर के साथ साथ पशुओं के अधिकार, सुरक्षा एवं कल्याण से जुड़ी गतिविधियों में भी सक्रिय थी।
आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन आपका है खरीफ की फसल सर्दियों की फसलें हैं, दूसरा रबी फसलें मानसून की फसलें हैं, तीसरा गेहूं रबी की फसल है और चौथा सरसों खरीफ की फसल है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका तीसरा गेहूं रबी की फसल है, गेहूं रबी की फसल है। आपका अगला क्वेश्चन है कंसंट्रेंस ग्रेडिएंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है। कंसंट्रेंस ग्रेडिएंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सक्रिय परिवहन, दूसरा प्रसार, तीसरा विपरीत परासरण, चौथा परासरण। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है पहला सक्रिय परिवहन। आपका अगला क्वेश्चन है रामानंद सागर की रामायण एक त्रिवी श्रृंखला 1986 टू 1988 में सीता की भूमिका किसने निभाई थी। पहला ऑप्शन आपका है दीपिका चिखलिया, दूसरा अपराजिता, तीसरा है आपका पद्मा खन्ना और चौथा है आपका अंजलि व्यास। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है दीपिका चिखलिया। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है पहला दीपिका चिखलिया। रामानंद सागर कृत रामायण शीर्षक टीवी श्रृंखला में सीता की भूमिका अभिनेत्री दीपिका चिखलिया द्वारा की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। आपका पहला ऑप्शन है बिल क्लिंटन, दूसरा रोनाल्ड रीगन, तीसरा जॉन एफ कैनेडी, चौथा बराक ओबामा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है बराक ओबामा। आपने पता भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्र होने का श्रेय अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को प्राप्त होता है। ये वर्ष 2015 में भारत के गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। आपका अगला क्वेश्चन है अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरेविले कहाँ स्थित है। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरेविले कहाँ पर स्थित है। आपका ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा मणिपुर, तीसरा पुदुचेरी, चौथा नागालैंड। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है पुदुचेरी। पुदुचेरी यहाँ पे इसके बारे में कि भारत का वैश्विक और अद्वितीय प्रायोगिक शहर पुदुचेरी और तमिलनाडु दोनों में स्थित है। चूंकि प्रश्न में तमिलनाडु का उल्लेख नहीं है इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 3 पुदुचेरी होगा। वर्ष 1998 में मीरा अल्फासा द्वारा स्थापित इस शहर का डिजाइन एवं वास्तुकार रोजर एंगर ने तैयार किया था। रोजर एंगर ने तैयार किया था। आपका अगला क्वेश्चन है हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा किसने कहा था। शब्द गौण है, विचार रहते हुए वे दूर तक जाते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा मदर टेरेसा, तीसरा है आपका स्वामी विवेकानंद और चौथा है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। तो यह स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद का है। आपका अगला क्वेश्चन है शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है। पहला औसत, दूसरा अच्छा, तीसरा खराब, चौथा सुपर। तो यहाँ पे शुद्ध पानी विद्युत का एक खराब चालक है। शुद्ध पानी में किसी भी प्रकार का ऊष्मीय प्रभाव नहीं होता है। आपका अगला क्वेश्चन है यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुंचे थे। पहला ऑप्शन है आपका कोच्चि, दूसरा ऑप्शन है आपका कलकत्ता, तीसरा आपका चेन्नई और चौथा है आपका कालीकट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका कालीकट। यदि इसके बारे में जाने तो आपने पता होना चाहिए 17 मई 14
1898 को पुर्तगाल यात्री वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका चौथा, कालीकट। आपका अगला क्वेश्चन है, एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? पहला ऑप्शन है आकाश गंगा में एक सुराग, दूसरा है एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होता है, तीसरा है आपका पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक प्रक्षेप्य पथ, और चौथा है आपका एक प्रकाश तेज द्वारा उत्पन्न प्लाज्मा का प्रवाह। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है दूसरा, एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है उसे हम एक मोबियस स्ट्रिप कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? पहला है आपका फील्ड हॉकी, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है शतरंज और चौथा है कबड्डी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है फील्ड हॉकी। परंपरा से फील्ड हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, किंतु विधिक रूप से किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा नहीं प्राप्त है। आपने पता होना चाहिए कि भारत में संवैधानिक तौर पे, विधिक तौर पे किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा नहीं प्राप्त है, परंतु परंपरागत तौर से हम हॉकी को राष्ट्रीय खेल मानते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल रिक्त हों तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? यहाँ पर ऑप्शन है आपका भारत के प्रधानमंत्री, दूसरा भारत के लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा सत्तारूढ़ पार्टी का सबसे वरिष्ठ सदस्य और चौथा है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आइए इसके बारे में कुछ सुनते हैं। यद्यपि संविधान में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल रिक्त होने की परिकल्पना प्रत्यक्ष रूप से नहीं की गई है, लेकिन भारतीय संविधान के आर्टिकल 70 के जरिए संसद को अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए विधि बनाने की शक्ति दी गई है। तदनुरूप प्रचलित विधि के अनुसार यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों में से एक साथ दोनों का पद रिक्त हो जाए, वैसी स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ऐसी स्थिति वर्ष 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के आकस्मिक निधन के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी के इस्तीफा के चलते भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह का 20 जुलाई, यहाँ पे आपने पता होना चाहिए 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। तो यहाँ पे आपने पता होना चाहिए कि पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति या कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हिदायतुल्लाह का, और यहाँ पे पहले राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, यहाँ पे आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ पे इन सारे चीज़ों का आप याद कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? पहला है आपका क्लोरोफिल, दूसरा जाइलम, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा है आपका पानी। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है वह किससे होता है? पानी से, क्योंकि आपने पता है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, तो यहाँ से ऑक्सीजन मुक्त होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? पहला ऑप्शन है आपका लैटिन, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है यूनानी और चौथा है मंडेरिन। तो यहाँ पे सल्फर जो नाम लिया गया है वह लैटिन भाषा का नाम लिया गया है। आपने पता होना चाहिए सल्फर एक अधातु है और सल्फर एक लैटिन भाषा का शब्द है, इसका रासायनिक संकेत एस होता है। यदि आप लोग
अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज को प्राप्त करते रहें। जैसा कि मैं कहा हूँ, जल्द ही मैं यूपीएसआई तथा बिहार एसआई के लिए भारतीय दंड संहिता एवं मूल विधि के वस्तुनिष्ठ अध्यायवार प्रश्नों को लेकर आने वाला हूँ। अभी भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है। आपका पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है प्रिंटर और चौथा है हार्ड ड्राइव। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव कंप्यूटर का आंतरिक घटक है, इसलिए इसे हम पेरिफेरल नहीं मानते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, खेलों में संक्षिप्त नाम आईपीटीएल का पूरा नाम क्या है। आपका पहला ऑप्शन है इंडियन प्रीमियम टेनिस लीग, दूसरा भारतीय पेशेवर टेबल टेनिस लीग, तीसरा है महिलाओं के लिए भारतीय निजी टूर्नामेंट और चौथा है आपका भारतीय पेशेवर त्रिकोणीय लीग। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है इंडियन प्रीमियम टेनिस लीग। आपका पहला ऑप्शन सही होता है इंडियन प्रीमियम टेनिस लीग। आपका अगला क्वेश्चन है, जल्लीकट्टू क्या है। आपका ऑप्शन है एक टैग खेल, दूसरा सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल, तीसरा है एक प्रकार की मिठाई, चौथा है एक प्रकार की जेली। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल। यहाँ पे पता होना चाहिए जल्लीकट्टू तमिलनाडु में प्रचलित एक लोकप्रिय खेल है जिसके अंतर्गत सांड को वश में करने का प्रयत्न किया जाता है। वर्ष 2014 में उच्चतम न्यायालय द्वारा इस खेल के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है शून्य उत्सर्जन। आपका अगला क्वेश्चन है शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है। पहला ऑप्शन है आपका वह जो शक्ति के स्रोतों के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है, दूसरा वह जो पिछली पाइप से केवल जल वाष्प उत्सर्जित करता है, तीसरा वह जो पिछली पाइप से केवल हाइड्रोजन उत्सर्जित करता है और चौथा है वह जो पिछली पाइप से केवल संकुचित हवा उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है पहला कि वह जो शक्ति स्रोत के जरिए पिछली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है। आपका अगला क्वेश्चन है ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है। आपका ऑप्शन है वेलक्रो, दूसरा है आपका तेल, तीसरा है टेफ्लॉन और चौथा है आपका पॉलीस्टाइरीन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है दूसरा टेफ्लॉन। सही ऑप्शन आपका होता है तीसरा टेफ्लॉन। तो आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका अगला वीडियो टेस्ट सीरीज 48 घंटों के अंदर आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके लोगों के सहायता के लिए आज मेरा चैनल 1K को पार कर गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।